Hello, my name is Kshitij Shrivastava and this is my video blog. सो आई एम बैक अगेन। और इस तरह का वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, जैसे मैंने कई बार बोला है कि आई एम बैक, और उसके बाद मैं फिर वापस कुछ दिन बाद गायब हो जाता हूँ। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने मेरा चैनल में देखा होगा कि मैंने अपने पिछले सारे वीडियोस प्राइवेट कर दिए हैं फिर से, और इससे पहले भी किए थे, क्योंकि वो जो दौर था ना मेरा बीच में, जब मेरा बिल्कुल ही वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, मेरा लिटरली मन था कि मैं इस चैनल को अब बंद कर दूं और मैं वीडियोस ना बनाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ द कमेंट्स दैट वर कमिंग। कमेंट्स अच्छे थे, अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स थे, नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, बट द कमेंट्स वर एक्चुअली ड्राइविंग मी इनटू द डायरेक्शन इन विच आई डिडंट वांट टू गो, and I was answering the same questions again and again, which was also irritating me. And more than that, वीडियोस ही बनाने का मन नहीं कर रहा था। मतलब कुछ अंदर से हो गया था कि अब नहीं बनाने इस चैनल पे वीडियोस, कुछ और शुरू करता हूँ, पर मैं और चैनल भी शुरू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा शायद यूट्यूब ही करने का मन नहीं कर रहा था। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू फिक्स सम रूल्स फॉर मी, एंड आई हैव टू, इवन दो आई डोंट वांट टू डू इट, आई स्टिल हैव टू डू इट, बिकॉज दिस वाज द वो डेट आई हैव टेकन कि मेरे को 1000 वीडियोस बनाने हैं। 685 वीडियोस मैंने कुछ बना लिए थे, और 685 686 आई डोंट नो, इस वीडियो में जो नंबर होगा वही पिछला नंबर है जो मैंने नहीं बनाए हैं। सो उतने वीडियोस बनाए थे, और बहुत सारे वीडियोस हो चुके थे। जो मेरा टारगेट लिस्ट थी वो तो मैंने पूरी कर ली थी। मेरा टारगेट लिस्ट 500 वीडियोस का था, उससे ज़्यादा ही मैंने बना लिए थे। और फिर मुझे लगा कि मुझे जो मैंने कसम खाई थी वो मुझे पूरी करनी पड़ेगी, कैसे भी करके, कैसे भी वीडियोस बनाओ, कुछ भी वीडियोस बनाओ, और जो लोगों से अफेक्ट होते हो वो मत हो। क्योंकि मेरे नंबर मैंने फेसबुक पे भी डाल दिए थे, और मैंने इस चैनल पे भी डाले थे, और वो नंबर मैंने दूसरी जगहों पे भी लगा रखे थे, तो मैं उन नंबर्स को बंद भी नहीं कर पा रहा था। और उस पे लगातार फ़ोन आ रहे थे, और लगातार फ़ोन आते थे किन चीज़ों के, कि हमें काम चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो उस तरह के फ़ोन आते थे, व्हिच वुड इरिटेट मी मोर। और उसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि जब लोग मुझे दुखी होके फ़ोन करते थे और मैं उनकी मदद करने के लिए उनको कन्विंस करता था, उनको मोटिवेट करता था, तो उसके बाद मैं डिमोटिवेट हो जाता था कि यार मैं कितना मोटिवेट करूँगा इन सब लोगों को, और ये मेरा काम भी नहीं है मोटिवेट करना। मैंने तो चैनल इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं अपनी जीवन की जो ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ है वो सारी चीज़ें बताना चाहता था, और सिर्फ़ एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता था, जिसके लिए मैंने वो चीज़ करी थी। और वो हुआ भी, मैं एक अच्छा स्पीकर बना भी, क्योंकि मैंने एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर काम किया जहाँ पे मैं अच्छा बोल पाया। वो इसलिए क्योंकि मेरी आदत थी इतनी देर तक बोलने की, व्लॉग्स के थ्रू। उसके अलावा भी जब मैं नरेशन करने गया, अभी रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म लिखी है, जो अभी शूट चल रहा है उसका मुंबई में। तो वो लिख के मैं आया 1 महीने, और वहाँ पे जिस तरह का नरेशन मुझे बहुत सारे एक्टर्स को, बड़े-बड़े एक्टर्स को देना पड़ा, उसमें भी बहुत हेल्प हुई। तो मुझे समझ में आया कि यार ये जो मेरी जर्नी थी इतने सारे वीडियोज़ की, वो व्यर्थ नहीं थी। मुझे लगातार वीडियोज़ बनाते रहना चाहिए था, रुकना नहीं चाहिए था। बट कई बार होता है, आपके जो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है भी, जो कई लोग बोलते भी हैं, जिसको मैं कॉन्कर नहीं कर पा रहा था। वो मेजर प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ भी काम करता हूँ, वीडियोज़ ही नहीं, कोई भी काम करता हूँ, तो वो 60-70% पे आके मेरा काम रुक जाता है, और मैं बोर हो जाता हूँ, या फिर मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, या फिर ऐसा कुछ होता रहता है। तो आई नेवर फिनिश most of the time I don't finish what I have started. There's a huge list of things which I have started, which I haven't finished, and that's why I started this method of uh, documenting, putting numbers into the things that I'm doing, so that I will know, I can track my progress, and I can also see the destination in which towards which I'm moving. So इस चैनल का जो डेस्टिनेशन है वो 1000 वीडियोस का था, और इस चैनल पे मैं जो अपनी ओपिनियन है वो हर तरीके के ओपिनियन देना चाहता था। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ फिल्मों की बातें करना चाहता हूँ। फिल्में मुझे पसंद हैं, मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, फिल्म करता भी हूँ, और जब मैंने डिसाइड किया कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, फिल्म करियर ही छोड़ दूंगा, तो फिर मुझे फ़िल्मों के ऑफ़र भी आने लगे, और अभी रिसेंटली मुझे एक जॉब ऑफ़र भी आया है एक बड़ी प्रोडक्शन हाउस से, और मैं सोच रहा हूँ जॉइन करूँ या ना करूँ। क्योंकि अगेन एक लालच वापस डेवलप हो गया है। जब भी मैं किसी फ़िल्म शूट पे जाता हूँ या किसी फ़िल्म फ्रेटर्निटी के लोगों से मिलता हूँ, तो उसके बाद मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी फ़िल्म बनाऊँ। वो एक टास्क है, और जिस टास्क में निकल नहीं पा रहा था, और बहुत सारे चीज़ें हुई मेरे साथ। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारा नॉलेज गेन किया, एलएलबी का कोर्स कंप्लीट हुआ, एमए इंग्लिश का कोर्स शुरू किया। मैं लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहता था, एंड समहाउ आई जस्ट कुडन्ट अंडरस्टैंड व्हाई द थिंग्स वर नॉट हैपनिंग एज़ पर माय डिज़ायर्स। सो वो एक चीज़ थी जो मैं नहीं समझ पा रहा था, और ओवर द टाइम मुझे समझ में आया कि शायद वो चीज़ें नहीं हो रही थी, तो उनके पीछे कोई कारण था, कोई मकसद रहा होगा जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। पर मैंने सोचा कि यार छोड़ो, और जो लालच था, जो ग्रीड था हर चीज़ के पीछे, वो भी ख़त्म कर दिया। तो एक लालच ये भी था इस चैनल के पीछे, कि बीच में मुझे लालच ऐसा आ गया था कि मैं
इस चैनल को ग्रो करना चाहता था, विन मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, ये हो, वो हो, पैसा आने लग जाए, क्योंकि लालच बढ़ने लगता है ना, आपको जैसे ही आपके पास चीज़ें आती हैं, वैसे आपके पास लालच बढ़ने लग जाता है। और वो लालच मेरा लगातार बढ़ते रहने लगा था, मतलब बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और उस लालच के चक्कर में मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। तो मैंने याद किया शुरुआत का टाइम, जब मैं लालच में नहीं था और मुझे वीडियोज़ से कुछ पैसा नहीं कमाना था, मुझे सिर्फ़ चैनल खोलना था और चैनल खोल के मुझे सिर्फ़ बकवास करनी थी। सो मैंने वही डिसाइड किया है कि मैं लगातार अब वीडियोज़ बनाऊँगा और 1000 वीडियोज़ तक पहुँचाऊँगा उसको, कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे 1000 वीडियोज़ तक पहुँचाना है, कैसे भी वीडियोज़ बने, कुछ भी हो, मुझे इट डज़न्ट मैटर। और एक और प्रॉब्लम थी कि मुझे चाहिए था कि मैं वीडियोज़ और अच्छे करूँ ताकि वो थोड़े से चलें भी, तो मैं कैमरा यूज़ कर रहा था, एडिटिंग यूज़ कर रहा था। वो सारी चीज़ें ना मुझे वीडियोज़ बनाने से रोक रही थी, क्योंकि वो जो पूरा प्रोसेस था वो मुझे इरिटेट कर रहा था। ख़ैर, ओवर द टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ़ कैमरा खोलना है और बोलना है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, वो शायद आपको बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा और मेरे वीडियो शायद आप कुछ दिन तक नहीं भी देखोगे। उसके पीछे कारण ये भी है कि मैं बहुत दिनों बाद शुरू कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा रवाँ होने में टाइम लगेगा, 10-15 दिन लगेंगे व्हेन आई विल बी वेरी फ्लुएंट विद द कैमरा। अभी वापस मुझे हेजिटेशन हो रहा था और बहुत दिन से, आप विश्वास नहीं मानोगे, करीब 2-3 महीने से एवरी डे आई वाज़ प्लानिंग टू मेक अ वीडियो और मैं नहीं कर पा रहा था। और आज रात को पता नहीं क्या हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब वीडियो बनाने का टाइम आ चुका है, कैसा भी करके कुछ भी जो भी कपड़े पहने हो, बस बैठ जाओ और वीडियो बनाना शुरू कर दो। तो मैं बस कैमरा, मैंने अपना ये जो मेरा पुराना वेबकैम है उसको ऑन किया और उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे भी नहीं पता था क्या टॉपिक होगा इसका और क्या किस चीज़ से बनाऊँगा। बहुत सारी टॉपिक्स थे दिमाग में कि इससे शुरू करता हूँ, उससे शुरू करता हूँ। बीच में मैंने स्क्रिप्ट लिखने की भी कोशिश की कि एक काम करता हूँ, यूट्यूब को स्क्रिप्टिंग के हिसाब से करूँगा, मैं रीड करूँगा और मैं पॉइंटर्स बनाऊँगा, उसके हिसाब से यूट्यूब वीडियोज़ बनाऊँगा। बट आई डोंट थिंक इट वर्क्ड द वे आई वांटेड टू वर्क, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हो पाई एंड आई वांटेड देम टू बी परफेक्ट स्क्रिप्ट्स, आई वांटेड टू रीवर्क ऑन देम, रीड्राफ्ट देम, बट समहाउ आई जस्ट कुडंट डू इट बिकॉज़ एक कुछ टाइम पहले, मतलब 10-15 दिन पहले मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो गई थी और वो एंग्ज़ायटी लगातार हर महीने 10 दिन के लिए आती ही थी। और क्यों होती थी मुझे नहीं पता, पर आती थी वो एंग्ज़ायटी और वो मैं एंग्ज़ियस हो जाता था और परेशान हो जाता था, ल रात भर सो नहीं पाता था, प हर वक़्त परेशान रहता था। मेरे घरवाले परेशान थे कि इतना परेशान क्यों रहता है? बट आई थिंक वो सबकी लाइफ़ में एक फ़ेज़ आता है व्हेन यू रियली वांट टू डू समथिंग, यू हैव सो मेनी होप्स एंड डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स ऑफ योर लाइफ़ एंड जो चीज़ें आप चाहते हो उस तरह से हो नहीं रही हैं। हालाँकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने पेपर पे लिखी थी कि मुझे चीज़ें चाहिए और वो सारी चीज़ें मुझे मिलती चली गईं लगातार। पैसे भी मिले और जो इक्विपमेंट्स मैं खरीदना चाहता था वो भी मैंने खरीद लिए, पर कहीं न कहीं एक एक वो होता है ना, अनग्रेटफुलनेस वो थी मेरे अंदर की, मतलब जो चीज़ें हैं उनके लिए थैंकफुल होने के बजाय मैं उन लो चीज़ों के लिए लगातार क्रेव करता रहा जो मेरे पास नहीं है, जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा जब आप किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हो तो कई बार वो चीज़ नहीं होती है। और वही मैं कर रहा था। तो जब मैंने लेट गो कर दिया एवरीथिंग, मतलब अब कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठो, जो मन आए वो करो, तब जाके मैं थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करता हूँ और अब मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हूँ, तो इस वजह से मैं शायद ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और आगे की वीडियोज़ में मैं फ़िल्म रिव्यूज़ भी करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं पॉलिटिकल रिव्यूज़ भी करूँ, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें ट्रैक्शन मिलेगा, इसलिए मुझे वो भी करने हैं। और और भी जो ट्विटर पे न्यूज़ेज़ आती रहती हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माय सेल्फ इनटू टॉकिंग वन थिंग। आई नो गूगल एल्गोरिदम ऐसे वर्क करती है कि आपका एक निश प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करो, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे एंड अ लॉट ऑफ पीपल गेट सक्सेसफुल एज़ वेल। बट राइट नाउ आई डोंट हैव दैट विश इनसाइड माय माइंड। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग एंड आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम this whole criteria of going with the algorithms and going with the SEO, going with the right tag words and finding the right themes and all these things. I don't want to do that. I don't know why I don't want to do that, but somehow my mind doesn't work like that. मेरा दिमाग उस तरह से काम ही नहीं करता और मैं नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, मतलब मैंने कोशिश करी, नहीं कर पा रहा। So I think I should do what I'm best at, what I'm good at. I'm good at just opening the camera and talking to you and अच्छा, बस इसमें एक चीज़ है कि मैं अपने कमेंट सेक्शन को बंद रखूँगा। वो इसलिए है क्योंकि आप लोग मेरे लिए मैटर करते हो। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी ओपिनियन मेरे लिए मैटर करती है, उनके थॉट्स मेरे लिए मैटर करते हैं। अगर वो परेशान होते हैं, तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं इनकी हेल्प कैसे करूँ? कई बार लोगों को लगता है कि मैं उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ, पर एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता मैं उनकी मदद कैसे करूँ? क्योंकि कुछ चंद बच्चों की मैंने मदद की भी, तो उन्होंने जाके मेरी नाक ही कटवाई। तो उसके बाद मेरी और हिम्मत नहीं होती किसी की मदद करूँ। उसमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको कुछ आता भी नहीं है और उसके बाद भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनकी मदद करूँ, तो मैं कैसे मदद करूँ? मतलब मैं उन्हें किसी से मिलवाऊँगा तो वो क्यों मिलेंगे उससे, उस बंदे से? तो सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन क्राफ्ट फर्स्ट, उसके बाद आप किसी को अप्रोच करोगे तो उसके बाद ही
चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपके पास प्रोडक्ट ही तैयार नहीं है, आप अपना खुद प्रोडक्ट खुद हो और आप खुद ही तैयार नहीं हो, तो मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं किसी से आपको मिलवाऊँगा, नहीं मिलवा सकता, मतलब मुझे मेरे भी रिलेशंस खराब हो जाते हैं उस चक्कर में। तो वहाँ पे मेरे एक हेल्पलेसनेस आ जाती थी, क्योंकि मुझे पता है वो बच्चा चाहता है कि मैं उसकी मदद करूँ, वो लड़का, वो लड़की, वो चाहते हैं कि मैं उनकी किसी तरह से मदद करूँ, वो डेस्परेट हो जाते हैं, कई बार डिल्यूज़नल भी होते हैं और उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आती हैं, पर मुझे सच्चाई भी पता है क्योंकि मैं मुंबई गया हूँ, वो लोग नहीं गए और फिर वो आर्ग्यू करते हैं मेरे साथ और मैं उनको उसी में उसके बाद यही कहता हूँ कि भई आपका जो मर्ज़ी आए करिए, ये मेरी ओपिनियन है, गलत सही कुछ भी हो सकती है, आपकी जो ओपिनियन है आप उस हिसाब से चीज़ें करो। बट नहीं, फिर वो उसके बाद भी बार-बार फ़ोन करते रहते हैं, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था एंड दैट वाज़ वन ऑफ द मेन रीज़न्स आई थिंक वन ऑफ द मेन रीज़न्स कि जिसकी वजह से मैंने वीडियोज़ बनाने बंद किए थे। सो अब मैं कोशिश करूँगा कि लगातार वीडियोज़ बनाता रहूँ बिकॉज़ आई लव डूइंग दिस। अगेन आई डोंट केयर नाउ वेदर समवन वॉचेज़ माय वीडियो और नॉट, क्योंकि वो जो फेज़ था मेरा वो चला गया व्हेन आई वांटेड टू बिकम अ ह्यूज यूट्यूबर और वांटेड टू मेक इट एज़ अ करियर, आई वांट टू अर्न मनी थ्रू इट, आई जस्ट वांट टू मेक वीडियोज़ राइट नाउ एंड दैट इज़ द ओनली थिंग इन माय माइंड राइट नाउ। सो आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोज़ और उसके लिए मैंने कुछ इक्विपमेंट्स भी लिए हैं जिसकी वजह से लाइटिंग थोड़ी-सी आपको बेटर लग रही होगी, थोड़ी फ्लिकरिंग हो रही है, पर वो भी मैं रिमूव कर दूँगा 1-2 दिन के अंदर। फिर अभी कुछ और बोलने के लिए है नहीं, ये सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, ताकि मैं शुरुआत कर सकूँ, तो इसलिए बक-बक करने के लिए आया था। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।